Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is a workbook of social science for standard 8. And today we are going to start. Just a minute, student. Question number 5. Answer the following question in 1 or 2 sentences each. And this question is of chapter number 5. Sorry, chapter number 6. That is a human resources. ओके ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन 5 है और 1 to 4 जो क्वेश्चन है वो हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर दिए थे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेंसस. सो कलेक्शन एंड कैटालॉगिंग. कैटालॉगिंग यानी क्या होता है कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. ओके, इट इज अनदर word for collection. So collection and cataloging of information about people living in a country or any particular region of the country is known as the census. Okay, so collection and cataloging of information about people living in a country or any particular region of the country is known as the census. Second, in which year was the last census held in India? So in the year 2011 was the last census held in India. क्योंकि एवरी 10 ईयर सेंसस ऑर्गेनाइज होता है और लास्ट हमारे इंडिया में जो हुआ था सेंसस वो था 2011. थर्ड, व्हाट वाज द स्पेशल फीचर ऑफ द सेंसस हेल्ड इन 2011? द स्पेशल फीचर ऑफ द सेंसस हेल्ड इन 2011 वाज द प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग अ यूनिक आईडी नंबर एंड एन आइडेंटिटी कार्ड टू एवरी सिटीजन. ओके, हर एक को एक आईडी नंबर दिया गया था, एक प्रॉपर आईडी नंबर दिया हुआ था, सबको एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया हुआ था. ओके, जिससे काउंटिंग इजी हो पाए. फॉर व्हाट पर्पज इज सेंसस डन? द सेंसस इज डन फॉर द 5-year डेवलपमेंट प्लान ऑफ द कंट्री विथ रिगार्ड टू नेसेसिटी लाइक फूड, वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एट्सेट्रा. और फॉर 5th में वही सेम है कि फॉर द प्लानिंग ऑफ विच इशू शुड बी सेंसस बी टेकन. ओके, सो सेंसस बी टेकन फॉर द प्लानिंग ऑफ इश्यूज लाइक फूड, वाटर, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा. नेक्स्ट 6, विच रिकॉर्ड्स डज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कीप? कौन से रिकॉर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिकॉर्ड करता है? सो द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स. इवन डोमेस्टिक एनिमल्स आर काउंटेड. Okay, so the forest department keeps a record of endangered animals, birds and plants. Even domestic animals are also counted. Next, 7, what is the area of India in square into kilometer and how many % of the world's area does it equal? सो टोटल इंडिया का जो एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर इंटू किलोमीटर. ओके, और वो जो इंडिया का वर्ल्ड का 2.42% एरिया को कवर करता है. 8, व्हाट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन एनर्जी? सो क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन एनर्जी. इट डिपेंड्स ऑन एजुकेशन एंड इंटेलिजेंसी. सॉरी. 9, due to which reason has birth rate not decreased? So reason has birth rate not decreased are illiteracy, superstition, orthodox thinking, social custom, child marriage, poverty, widow remarriage, negative attitude towards the idea of the small family. ये सारे reasons है जिससे birth rate जो है वो decrease नहीं होता है. Okay? 10, प्रॉब्लम इन द मैनेजमेंट ऑफ व्हाट अराइज ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोशन. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो कौन से प्रॉब्लम अराइज हो गए? सो राइजिंग प्रॉब्लम्स लाइक प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर, हाउसिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रैफिक कंजेक्शन एट्सेट्रा. ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होगी? क्रिएट होगी अगर पॉपुलेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी. नेक्स्ट 11, डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी. The average number of people living in per square into kilometer of area is known as the population density of that area. Okay, the average number of people living in per square into kilometer of area is known as the population density of that area.
12. In which region do we find high population density? So population density is associated with social, economic and geographical condition. उसके साथ associated है. So it is the high in the fertile alluvial plains, river delta, industrial area etc. वहाँ पे population density ज़्यादा होगी. 13. In which region do we find low population density? So low population density in desert, mountainous, forest region due to unfavorable condition. ओके जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, माउंटेनियस है, जहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी. 14. What is birth rate and what do you understand by birth rate? So the total live births in 1 year per 1000 persons in a given area is known as a birth rate. ओके यानी टोटल जो बर्थ एक साल में होते हैं पर 1000 पर्सन के अकॉर्डिंग उसमें बर्थ रेट बोला जाता है. Next question है 15. Why does birth rate remain high in rural areas? Because in rural areas the implementation of family planning is much lesser due to the lack, it means shortage of education, shortage of health facility, poverty etc. That's why rural areas में birth rate higher है. 16. What is death rate and what do you understand by death rate? The number of deaths in 1 year per 1000 person in a specific area is termed as a death rate. 17. How can death rate be brought down? Various researchers, medical treatments, medicine, vaccination, control over disease, new technology, etc. can bring down the death rate. Okay. Next 18. What is migration and what do you understand by migration? Migration क्या होता है? So when humans shift from one place for their livelihood or for their progress, it is known as migration. यानी कि when humans shift from one place for their livelihood for their progress, it is known as the migration. एक place से दूसरी place पे shift होना वो migration होता है. 19. Who can be called literate? So any individuals in 6 year or above and who can read, write and understand any one language, it can be called literate. ओके कोई भी इंडिविजुअल 6 ईयर या उसके अबोव हो जो रीड कर पाए, जो राइट कुछ समझ पाए कोई भी एक लैंग्वेज को, इट कैन बी कॉल्ड लिटरेट. 20. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस? सो राइज एंड फॉल इन पॉपुलेशन काउंट इज नॉन एज द क्वांटिटेटिव चेंज. राइज एंड फॉल पॉपुलेशन में, दैट इज अ क्वांटिटेटिव चेंज. व्हाई डू क्वांटिटेटिव चेंजेस हैपन इन पॉपुलेशन? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड माइग्रेशन. 22. Which language has been given the status of official language and which has been global language in India? So Hindi and English is the official language of India and global language, globally accepted language है वो है English. Next question है explain the terms. फर्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, अर्निंग पॉपुलेशन एंड सेकंड है डिपेंडेंट पॉपुलेशन. सो ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया द अर्निंग पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. सेकंड है एज स्ट्रक्चर. सो द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन comprises 3 एज ग्रुप्स. फर्स्ट चिल्ड्रन 0 to 14 years old, सेकंड अडल्ट 15 to 59 years old, सीनियर सिटीजन 16 years or above. So Japan is the highest proportion of senior citizen. Next is sex ratio. So sex ratio can be defined as the number of females per 1000 males. The sex ratio of Gujarat is 918. Kerala is the highest sex ratio in India. Now question number 7. Name the following. First, 5 most highly populated state of India: Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Andhra Pradesh. Second, 5 least populated union territory of India: Lakshadweep, Daman, Diu, Dadra Nagar Haveli, Andaman Nicobar Island. Third, the 5 most highly populated districts of Gujarat: Ahmedabad, Surat, Baroda, Rajkot and Banaskantha. 4. 5 districts of Gujarat have the highest density of population: Surat, Ahmedabad, Anand, Gandhinagar and Navsari. Next step 5. The 5 main religion followed in India: Hindu, Islam, Christian, Sikh, Buddhism, Jainism and Parsi. Okay? Okay? Students, question number 8 and 9 आपको पेंसिल से यहाँ पे omit लिखना है. Okay? So question 8 और 9 ये मैप वर्क है, वो आपका omitted वर्क है. Okay, and you should complete question 1 to 7 in your workbook of chapter number 6. This is your homework to complete question 1 to 7 in your workbook from PDF that I sent in your application. This is your homework
and you must have to complete the workbook because I want to pick anyone's workbook in any times. Okay, and also I called everyone in school to check your workbook. Okay, it most probably in the last day of this week. Okay, मोस्टली मैं ये वीक के लास्ट डे पे मैं मंगवा सकती हूँ आप लोगों की वर्कबुक. सो आप लोगों को कंप्लीट करनी है ये वर्कबुक आपको. ओके, और सो student, in next lecture we will continue with next chapter number 7. So till then, goodbye and take care students.